नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, हमारा चैनल क्योंकि धूप धुनुची आरती है, यानी कि हमारे चैनल में जो है हम धूप पूजा, धूप आरती, धूप नैवेद्यम आदि के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं जैसे कि आपको धूप पूजा के अलग अलग पद्धति विषयों के बारे में बताता हूँ, साथ में जो है धूप सामग्री आदि के विषय में भी मैं आप लोगों को यहाँ पर जानकारी देता हूँ। और किस तरीके से धूप पूजा करेंगे आप, ये जैसे ज़रूरी है उसी प्रकार सही प्रकार के धूप को जो है पहचान लेना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है मैं आपको सुर धूप और मंद धूप यानी कि राल धूप के प्रकार को लेकर, राल धूप को लेकर वैसे ही कई लोगों में कन्फ्यूजन है। कई लोग कहते हैं इसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि शास्त्र में इसके कहा गया है कि ये जो शाल निर्यास है उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कई लोगों का जैसे कि वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब पूजा में वो धुनुची धूप करना चाहते हैं राल गोकुल के साथ, पर जो है उनके परिवार आदि उन्हें नहीं करने देते। तो इसीलिए मैं आपको अलग अलग प्रकार के जो राल धूप है और शास्त्र के विषय के बारे में भी मैं जो है वो आप लोगों को बताऊंगा। तो पहली बात जो है दोस्तों, राल धूप मूलतः जो है अगर हम देखें तो एक तो है सुर धूप, यानी कि जो देवताओं के पूजन के लिए जो धूप जो है प्रयोग किए जाते हैं उसे सुर धूप कहते हैं, जिससे ही हम जो है ये धुनुची धूप आदि जो है वो हम करते हैं। यानी कि धुनुची धूप पूजन, आरती, नैवेद्य बोल लीजिए, धूप निवेदन बोल लीजिए, धूप अनुवासन, धूप आरती, गंगा आरती जो होती है बनारस में आपने देखे ही होंगे, गंगा आरती जो होती है, तो उसमें मूलतः जो है ये धुना यानी कि जो सुर धूप है उसका ही प्रयोग किया जाता है। और उसके साथ साथ जो है गुग्गुल आदि का भी प्रयोग होता है। आप देखिएगा कई जगह पर जो है जब विशाल रूप से जो है हवन यहाँ पर जो है यज्ञ किए जाते हैं, जैसे आप भारत सेवाश्रम आदि वहाँ के अगर आप कभी जो है विशेष यज्ञ अनुष्ठान आदि देखे हैं आपने वहाँ पर, तो आप देखेंगे वहाँ पर सुरधूप आहुति दिए जाते हैं, घृत के साथ सुरधूप आहुति दिए जाते हैं, क्योंकि गंधाढ़ सुर भोजन, वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुर भोजन, धूप जो है वो देवताओं के भोजन के लिए है, सामग्री है, वो नैवेद्य स्वरूप है वो जो है दोस्तों। तो इसीलिए जो वनस्पति रस से दिव्य हो, यानी कि वनस्पति रस से समृद्ध हो, वही धूप हमें जो है हमेशा प्रयोग करना चाहिए। और वो हमेशा सुरधूप यानी कि देवताओं की, सुरधूप इसलिए कहा जाता है धुना को क्योंकि वो जो है वो देवताओं के लिए है। शाल निर्यास सुरधूप, ये साल निर्यात सुरधूप जो है वो हमेशा पीले वाले लाल होते हैं, पीले वाले लाल ही जो है, यानी कि पीत वर्ण की शाल निर्यास, इसे ही सुरधूप कहा जाता है। और जो काले वाले जो राल होते हैं, काले वाले राल होते हैं वो जो है वो मंद धूप कहा जाता है दोस्तों। असल में अगर राल के हम देखें तो चार प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर रखा है। एक तो होता है एकदम पीले वाले, एकदम नारंगी टाइप का जो है, इसका मतलब एकदम गाढ़े रंग का, अग्निवर्ण के जो नारंगी या पीले रंग आप बोल सकते हैं, उस प्रकार का ये मिलता है। ये बहुत पुराने वाले शाल के पेड़ होते हैं ना, उससे ही केवल मात्र जो है ये वाले राल धूपम जो है वो मिला करते हैं। और ये वाले जो है इससे थोड़ा सफ़ेद, ये मतलब हल्के वाले पीत वर्ण होते हैं। ये सफ़ेद कहा जाता है पर असल में जो है ये पीत वर्ण ही है, ये पीत वर्ण ही है। अगर हम दूध में हल्दी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिला दे तो उसके वर्ण जैसे पीत होते हैं ना, तो ये भी जो है उस प्रकार के पीत वर्ण के होते हैं। तो ये भी जो है पीत धुना यानी कि सुरधूप ही है। तो ये लाल लाल तो नहीं बोल सकते, मतलब नारंगी टाइप के जो पीले पीत होते हैं ये सबसे उत्तम होता है, ये सबसे उत्तम होता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर अभी बहुत कम मिलता है, और अगर मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है। तो इसीलिए ये वाले सुरधूप ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो है ये पीले वाले राल है और ये भी पीले वाले राल है, ये ज़्यादा उत्तम होता है। मतलब ये वाले सुरधूप जो है ये ज़्यादा उत्तम होता है एकदम। ये देखिए, ये वाले देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं शायद, थोड़ा सा लाइट का ना यहाँ पर प्रॉब्लम है दोस्तों। तो ये वाले ये देखिए, ये एकदम जो है ये एकदम एकदम जो है ये देखिए नारंगी टाइप का, एकदम लाल वर्ण के जो है
मतलब लाल नहीं, नारंगी लाल टाइप के, लाल और हल्दी को मिलाने से जो एक रंग बनता है ना, मतलब हाँ, लाल रंग में अगर हल्दी वर्ण थोड़ा ज़्यादा मिलाया जाए ऑरेंज कलर को बनाने के लिए, तो उसका जो वर्ण होता है अग्निवर्ण बोल सकते हैं एकदम, जो है ये अग्निवर्ण के राल है। ये देखिए, ये अग्निवर्ण की जो है ना ये राल है, ये राल जो है ये सुरधूप है। और ये जो है ये पीले वाले राल ही है, ये भी जो है ये सुरधूप ही है दोस्तों। और ये आप देखिए, ये जो है ये भूरे वाले हैं, ये जो है ये भूरे वाले हैं, ये भूरे वाले हैं। और ये जो है ये मंद धूप है पूर्णता से, ये देखिए एकदम काले वाले हैं, ये जो है ये एकदम काले वाले हैं, ये एकदम जो है ये काले वाले देख रहे हैं आप, ये एकदम काले वाले हैं, एकदम काले वाले, ये देखिए एकदम काले वाले। तो ये 4 प्रकार के मूलता मिलते हैं। एक तो एकदम ये जो गाढ़े पीले वाले रंग के जो होते हैं पीत वर्ण के सुरधूप, ये हल्के वाले पीत वर्ण के जो होते हैं ये सुरधूप, ये भूरे रंग के होते हैं मतलब धूप जो है, और ये जो है काले रंग के होते हैं ये मंद धूप। ये वाले जो है इस्तेमाल करना सबसे उत्तम होता है। अगर ये वाले नहीं मिल रहे तो यही ज़्यादातर जो है अभी जो मार्केट में धुना मिलता है वो ये वाले ज़्यादा मिलते हैं। ये वाले बहुत महंगे दाम देकर अगर आप ऑर्डर देते हैं तो आपको ये मिल सकता है, पर बहुत कम मिलता है, मार्केट में बहुत कम मिलता है, क्योंकि इतने महंगे वाले लेते नहीं हैं, तो मार्केट में लोग जो है उतना नहीं ऑर्डर मतलब उतना रखते नहीं हैं। तो ऑर्डर देकर कई समय जो है आप इसे मंगवा सकते हैं। मैं जो है दीपावली आदि के समय, दुर्गा पूजा दीपावली के समय जो है कभी कभी मंगवाता हूँ, पर वो भी जो है कई समय नहीं मिल पाता है, कई समय नहीं मिल पाता है, पर मैं कोशिश करता हूँ। तो ये वाले जो है थोड़ा महंगे, मतलब गाढ़े वाले पीले रंग के जो है ये सुरधूप है, और ये हल्के वाले पीले रंग के जो है ये सुरधूप, दोनों ही सुरधूप है, दोनों की पूजा के लिए है। ये वाले जो है ये भूरे वाले जो होते हैं, ये भूरे वाले जो होते हैं ये एक्चुअल में काले नहीं होते दोस्तों, ये जो है ये भूरे वाले होते हैं, ये एक्चुअल में काले नहीं होते हैं। ये वाले क्या करते हैं कई समय ये इसके साथ जो है ना मिक्सिंग करके जो है ये बेचते हैं। तो ये जो है ये इसमें मिलाना गलत नहीं, जैसे डामर कहा जाता है ना, बहुत लोग डामर आदि सुनते ही सोचते हैं कि कुछ ऐसा मतलब कोई जो है क्या लोग कहते हैं ना वो तांत्रिक क्रिया आदि, तांत्रिक क्रिया, असल में वो तांत्रिक विषय का अर्थ ही नहीं समझते हैं, मतलब कुछ निम्न तरह के इस प्रकार की कोई कार्य आदि के लिए कोई जो है वशीकरण आदि के लिए उसका इस्तेमाल होता होगा, इस प्रकार का सोच है। पर ये भूरे वाले जो होते हैं, भूरे वाले जब इसके साथ मिलाए जाते तो उसे डामर कहा जाता है। दोनों जब मिलते हैं तो वो धुना जो होता है वो डामर कहा जाता है। वो देवी पूजा आदि में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, पर नारायण पूजा में जो है ये वाले नहीं करना चाहिए। आजकल देखिए मिक्सिंग ही मिलता है, आप जो है अगर बाजार से खरीदेंगे तो पूरा एकदम जो है इसमें अगर 80% ये वाला आपको मिलेगा तो उसमें 20% ये वाला इसमें मिलाएगा ही। तो आप अगर चाहते हैं तो उसमें से जो है नारायण पूजा के लिए अगर आप ले रहे हैं तो उसमें से इसे अलग कर सकते हैं, या फिर अगर जो है आप इसे प्रयोग करते भी है तो भी कुछ गलत नहीं है, मतलब तो भी इसमें बहुत कुछ दोष के विषय नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए पूरे ये वाले अगर आप जो है स्टोर करना चाहते हैं या फिर ये वाले लेना चाहते हैं तो हर समय जो है पूरा एकदम मतलब मिक्सिंग थोड़ा सा आपको उसमें मिलेगा ही, थोड़ा बहुत उसमें मिक्सिंग ये वाले मिलेंगे ही। तो ये वाले अगर मिलाए जाते तो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, ये डामर कहा जाता है। इसीलिए मतलब धुना जब दो मिक्सिंग होता है ना तो ये डामर होता है। फिर वो भी सुरधूप ही है, उसमें आपको घबराने की कोई विषय नहीं है, वो भी सुरधूप ही है, क्योंकि उसमें जो है पीले वाले राल ही होता है दोस्तों, वो सुरधूप ही है। ये अगर ये वाले दे पाते प्योरली तो ये सबसे उत्तम होता है, और अगर ये वाले थोड़ा मिले भी होते तो भी वो सुरधूप है। मतलब ये सभी के सभी जो है सुरधूप की कैटेगरी में ही आ रहे हैं। तो आप पूजा के लिए निश्चिंत होकर जो है अगर आप सुरधूप यानी कि धुना इस्तेमाल कर रहे हैं तो या तो आप प्योरली जो है ये वाले पीले पीले तुराल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर इसमें ये थोड़ा सा बुरे वाले मिले भी होते तो उसमें कोई गलत नहीं है। पर अब जो विषय आता है ये काले वाले जो होता है इसे मंद धूप कहा जाता है। काले वाले भी कई समय जो है कुछ मिला देते हैं, पर काले वाले जो है
काले वाले कभी भी जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। काले वाले जो राल होते हैं वो मंद धूप है, और नारायण पूजा के लिए हो या कोई भी पूजा के लिए हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नारायण पूजा के लिए नहीं करना चाहिए। नारायण पूजा के लिए यक्ष धूप यानी कि ये वाले मंद धूप जिसमें मिलाए जाएंगे वो यक्ष धूप हो जाएगा। तो वो वाले कभी भी उस निर्यास को कभी भी जो है आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मंद धूप नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। नारायण पूजा हो या कोई भी पूजा के लिए मंद धूप यानी कि ये काले वाले जो राल है ये कभी भी जो है इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये कई प्रकार के वो निचले प्रकार के जो वशीकरण आदि इस प्रकार का होता है ना, इसमें तो यूज़ होता ही है। साथ में इसका बहुत दूसरे तरीके की जैसे पॉलिश आदि करते हैं, जो वुडन पॉलिश आदि होता है उसके लिए इसका प्रयोग आदि होता है। मतलब इसका प्रयोग पूरी तरीके से अलग है, इसीलिए इसे जो है मंद धूप कहा गया है। ये जो है ये गंधाढ़्य सुरभोजन नहीं है, यानी कि भगवान के पूजा के लिए जो है ये वाले धूप नहीं है। इसीलिए जो है भगवान की पूजा के लिए क्योंकि जो है ये राल धूप नहीं है, तो इसीलिए जो है दोस्तों इसका मिले हुए अगर होते हैं धुना जो है तो वो धुना जो है इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। तो विषय जो है मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है कि शास्त्र में जो शाल निर्यास कई पूजा में या कई जगह पर जो है मना किए गए हैं वो ये मंद धूप है। दोस्तों थोड़ा सा ना लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे विषय, पर थोड़ा लाइट का यहाँ पर ना प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। तो मंद धूप जो है वो आपको नहीं इस्तेमाल करना है। मंद धूप के ही जो है वो मनाही है। शास्त्र में जो शाल निर्यास को इस्तेमाल करने से यानी कि कोई पूजा आदि में जो शाल निर्यास की कई समय आप देखेंगे कई जगह पर मनाही है, तो वो ये मंद धूप के विषय में है। मंद धूप अगर इसमें मिले होते तो ये जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको। वो वाले धूप जो है वो पूजा के लिए नहीं दिए जाएंगे। केवल मात्र नारायण पूजा के लिए ही नहीं बल्कि सभी पूजा के लिए मंद धूप नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। पर ये भूरे वाले जो है वो अगर ये पीले वाले राल में अगर थोड़े से मिले हैं तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं निश्चिंत होकर, वो भी सुरधूप है। पर उत्तम रूप से अगर आप जो है सुरधूप करना चाहते तो उसके लिए ये दोनों पीले राल ही जो है ये सबसे उत्तम होता है, ये उत्तम वाले हैं। पर इसमें जो है अगर थोड़ा सा बूढ़े वाले मिल जाते हैं तो उसमें दोष नहीं है। मतलब वो वाले सुरधूप भी जो है वो सुरधूप ही है। मिक्स जब होता है उसे डामर कहा जाता है, पर वो भी सुरधूप है दोस्तों। वो भी आप निश्चिंत होकर जो है अपनी धूप आरती, अपनी पूजा, नैवेद्य निवेदन आदि में आप धुनुची धूप में जो है वो वाले सुरधूप जो है वो आप कर सकते। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ा सा बूढ़े वाले जो है ये पीले वाले राल के साथ मिले हुए हैं तो वो आप कर सकते हैं। पर मंद धूप यानी कि काले वाले धूप जो है, काले वाले राल अगर मिले हुए हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मतलब काले वाले तो नॉर्मली केवल काले वाले तो आपको करना ही नहीं है, वो तो पूरा मंद धूप। पर ये जो है ये इसमें मिले हुए भी नहीं होने चाहिए। मतलब ये मंद धूप है, ये पूजा की धूप नहीं है। ये विषय जो है बस आप लोगों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उत्तम धूप जो है ये वाले हैं, यानी कि ये दो पीले वाले जो गाढ़े पीले रंग के और हल्के पीले रंग के जो ये जो सुरधूप है यानी कि धुना है, ये जो है उत्तम सुरधूप यानी कि उत्तम धुना है ये जो है। और इसमें अगर थोड़ा सा बूढ़े वाले मिले होते तो वो सुरधूप यानी कि वो धुना भी आप इस्तेमाल कर सकते। पर काले वाले यानी कि मंद धूप जो है बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस मंद धूप की ही शास्त्र में मनाही है, सुरधूप की नहीं। सुरधूप जो है भगवान के अति प्रिय धूप है और भगवान को सुरधूप जो है वो बहुत प्रिय है। गंधाढ़्य वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़्य सुरभोजन। सुरधूप भगवान की सुरधूप यानी कि देवताओं के धूप जो है, देवताओं के नैवेद्य पूजा आरती के धूप, इसीलिए वो जो है सुरधूप है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को राल को लेकर ये विषय जो है वो समझ में आ गया है। लाइट का थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम है। अगर कोई समस्या आप लोगों को ये समझने में हुई है तो आप लोग जो है मुझे कमेंट्स करके आप मेल करके बता सकते हैं। मुझे लगता है विषय आप लोगों को क्लियर हो गया है। फिर भी जो है कोई अगर समस्या आदि हुई है तो आप मुझे कमेंट्स करके आप मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।